ऑटोमान एम्पायर। इतिहास की पन्नों में जितनी भी बड़े बड़े साम्राज्य की विस्तार की उल्लेख मिलती है, उन सब से ऑटोमान एम्पायर बहुत ही अलग माना जाता है। 600 सालों से भी ज्यादा समय तक ये साम्राज्य अस्तित्व में थी। लगभग 3 महादेश में ऑटोमान एम्पायर की विस्तार इतिहास में देखने को मिलती है, जो कि इससे पहले कोई भी साम्राज्य इतने बड़े भूभाग पे शासन ही नहीं किया था। 15th सेंचुरी में ऑटोमान साम्राज्य हथियार और ट्रूप्स के मामले में सबसे शक्तिशाली था, लेकिन समय जितनी बीतती गई उतनी ही इतिहास की ये श्रेष्ठ साम्राज्य की पतन देखी थी पूरी दुनिया। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है ऑटोमान साम्राज्य की शासनकाल। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ कृष्णेंदु चौधरी और आप देख रहे हैं सीक्रेट दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमान साम्राज्य कैसे एस्टेब्लिश हुई थी और आखिर इसका डाउनफॉल क्यों हुआ था। क्यों प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमान साम्राज्य की शासन को पूरी तरह से अंत कर दिया गया था। तो दोस्तों, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का अमेजिंग वीडियो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो यूरोप की एक प्राचीन साम्राज्य था रोमन साम्राज्य, जो 750 सीई से लेकर 1400 एडी तक शासन की थी। 330 सीई में रोम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन अपने रोमन राजधानी को बाइजेंटीन में शिफ्ट कर देते हैं और नाम रखते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। 395 एडी आते आते रोमन एम्पायर 2 हिस्सों में बट जाता है। बाइजेंटीन में जो रोमन साम्राज्य था वो इसके बाद लगभग 1000 सालों तक चला था, लेकिन धीरे धीरे ये विशाल साम्राज्य बहुत सारे छोटे छोटे समूह में यानी कि ग्रुप्स में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण ये सारे समूह यानी कि ग्रुप्स एक ही साम्राज्य में होते हुए भी इनके अंदर एकता नाम की चीज किसी भी हालत पे नहीं थी। तो ये सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में से ऑटोमान नाम का एक ग्रुप भी शामिल था। अब ऑटोमान साम्राज्य की सूचना होती है सुल्तान उस्मान की लीडरशिप में। अरबी भाषा में उस्मान को ओतमान नाम से बुलाया जाता था। अब वहां से ही ओतमान साम्राज्य को बाद में ऑटोमान साम्राज्य कहा गया है। बता दें, ऑटोमान साम्राज्य की विस्तार बहुत ही ज्यादा जल्दी हुई थी। सुल्तान उस्मान की लीडरशिप में ये सारे जो बटे हुए ग्रुप्स थी, इन सबको बहुत ही जल्दी एकत्रित किया गया था। अब जान लेते हैं इतने कम समय में कैसे इन टूटे हुए समूहों को एकत्रित करा गया था। देखिए दोस्तों, इन सारे ग्रुप्स की कल्चर वैसे तो अलग अलग थी, लेकिन सुल्तान उस्मान कभी भी नहीं चाहते थे कि इन सब की कल्चर को बदल दी जाए, इसलिए इन सारे ग्रुप्स को एकत्रित करना बहुत ही आसान हो चुका था। 1324 में सुल्तान उस्मान की मृत्यु के बाद उनका बेटा ओरहान काजी अगला सुल्तान बनते हैं और उनके समय में ही ऑटोमान साम्राज्य रोमन साम्राज्य से आजादी ले लेती है। रोमन साम्राज्य की बाइजेंटीन तब तक बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। अब उस अपॉर्चुनिटी को ओरहान एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाइजेंटीन राज्य के बहुत सारे बड़े बड़े राज्यों में अपना शासन को कायम कर लेते हैं। 1453 में ऑटोमान साम्राज्य द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल को पूरी तरह से जीत लिया जाता है और इसके बाद ही ऑटोमान साम्राज्य और भी ज्यादा फैलने लगता है। लगभग यूरोप, एशिया, यहाँ तक कि अफ्रीका तक भी ऑटोमान साम्राज्य की विस्तार हो जाती है। इस वक्त ऑटोमन सुल्तान द्वारा यूरोप और एशिया के अंदर व्यापार की रास्ते को कब्जे में ले लिया जाता है, जिससे ये होता है कि इस एरिया में किसी को अगर व्यापार करना होगा तो वो ऑटोमन सुल्तान को पहले टैक्स चुकाना पड़ेगा, फिर उनको व्यापार के बाकी कागजात मिलेगी। इसलिए ऑटोमन साम्राज्य की इकोनॉमी भी तगड़ा होने लगी थी, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ आके टैक्स भर के अपना सामान को बेच रहे थे, व्यापार कर रहे थे। अब ऑटोमान साम्राज्य के सुल्तान द्वारा मिस्र, बेलग्रेड, हंगरी ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी जगह ऑटोमान साम्राज्य के शासन के अंदर आने लगी थी और इस साम्राज्य की विस्तार और भी ज्यादा फैलने लगी थी। सुल्तान सुलेमान के शासन काल में ऑटोमान साम्राज्य की विस्तार बहुत ही बड़ी हो गई थी। आपको बता दूं, इस साम्राज्य की पावर और दबदबा इतनी ज्यादा थी कि कोई भी सुल्तान इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते थे। इनके पास था विशाल आर्मी और खजानों की भंडार से भरी ऑटोमन एम्पायर के सामने कोई भी बादशाह या सुल्तान युद्ध करने से भी डरते थे। 624 सालों के शासन काल में
कोई भी बाहर की ताकत इस साम्राज्य को आक्रमण करने की भी भूल नहीं की थी। लेकिन जितनी भी समय की चक्र घूमता गया, उतनी ही ऑटोमन एम्पायर की डाउनफॉल शुरू हो गया था। धीरे धीरे इस महान साम्राज्य की दबदबा खत्म होने लगी थी। 1520 से लेकर 1566 तक लगभग 46 साल तक सुल्तान सुलेमान की शासन काल में 3 महादेशों की मसीहा माना गया था इन्हें। लेकिन उनके मृत्यु के बाद ये साम्राज्य दिन बेदिन अपना चमक गवा बैठती है। अब 1920 के बाद यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1922 में ऑटोमन एम्पायर की शासन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसके बाद ही प्रेजेंट तुर्की की एस्टेब्लिश होती है। लेकिन सुल्तान सुलेमान के मृत्यु के बाद ही ये साम्राज्य की पतन शुरू हो जाती है, क्योंकि सुल्तान सुलेमान के बाद ये साम्राज्य को काबिल शासक नहीं मिल पाई थी। इसके अलावा युद्ध न लड़ पाने के वजह से इकोनॉमी भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जो कि साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी, जिससे इस साम्राज्य की विस्तार दिन बेदिन बहुत ही छोटा होता गया। और प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी के साथ था, लेकिन जर्मनी तो प्रथम विश्व युद्ध हार गया और इसके बाद ही साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्ति करके तुर्क सरकार अपना शासन कायम करते हैं और नया तुर्की की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये था ऑटोमन साम्राज्य की राइज एंड फॉल की एक छोटी सी इतिहास। अगर आपको इतिहास की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।